बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था काव्या। काव्या का जीवन बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरी खामोशी थी। कभी वह बहुत हंसमुख थी। उसे गाना पसंद था, उसे बारिश में भीगना पसंद था, उसे अपने सपनों के बारे में सोचना पसंद था। लेकिन समय के साथ साथ उसके जीवन ने ऐसे मोड़ लिए कि उसने धीरे धीरे अपनी हर खुशी को खुद से दूर कर दिया। लोगों ने उसे हमेशा यह महसूस कराया कि उसकी कोई कीमत नहीं है। तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम बस घर के काम के लिए बनी हो। तुम्हारे सपनों का कोई मतलब नहीं। ये शब्द धीरे धीरे उसके दिल में घर करते गए। एक दिन शाम को वह अकेली नदी के किनारे बैठी थी। सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। लेकिन उस सुंदर दृश्य में भी उसे कोई सुंदरता नहीं दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूं? तभी उसके पास एक मीठी आवाज आई, नहीं, तुम कमजोर नहीं हो। काव्या चौंक गई। उसने इधर उधर देखा। उसके पास एक छोटी सी सफेद चिड़िया बैठी थी। उसके पंख चांद की तरह चमक रहे थे। काव्या घबरा गई। तुम तुम बोल रही हो? चिड़िया मुस्कुराई। हाँ, मैं बोल रही हूं। काव्या की सांसें तेज हो गईं। तुम कौन हो? चिड़िया ने शांत आवाज में कहा, मैं वो हूं जो टूटे हुए दिलों को उनकी असली ताकत याद दिलाने आती हूं। काव्या चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, उसने धीमे से कहा। चिड़िया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर एक रानी छुपी है। काव्या हैरान रह गई। रानी? मैं? हाँ, चिड़िया ने कहा, लेकिन तुमने उसे बंद कर रखा है। अपने डर के पीछे हवा धीरे धीरे बह रही थी। नदी का पानी शांत था। क्या तुम उसे देखना चाहती हो? चिड़िया ने पूछा। काव्या ने डरते हुए कहा, क्या यह संभव है? चिड़िया ने जवाब दिया, सब कुछ संभव है, अगर तुम खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो। उस रात काव्या घर लौटी, लेकिन उसका दिल पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर एक छोटा सा सवाल जाग गया था, क्या सच में उसके अंदर कोई रानी छुपी है? उस रात उसने कई सालों बाद आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगली सुबह काव्या बहुत जल्दी उठ गई। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाई थी। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारे अंदर एक रानी छुपी है। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक साधारण औरत जो खुद को हमेशा कमजोर समझती रही, उसके अंदर रानी कैसे हो सकती है। वह धीरे धीरे घर से बाहर निकली और नदी की ओर चलने लगी। उसके कदमों में हिचकिचाहट थी, लेकिन उसके दिल में एक नई जिज्ञासा भी थी। जब वह नदी के किनारे पहुंची, तो वही सफेद चिड़िया पहले से वहां बैठी थी, जैसे वह उसका इंतजार कर रही हो। तुम आ गई? चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा। काव्या ने धीरे से पूछा, क्या सच में मेरे अंदर कोई ताकत है? चिड़िया ने जवाब दिया, ताकत हमेशा से थी, तुमने बस उसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुई, काव्या ने कहा। चिड़िया ने नदी के शांत पानी की ओर इशारा किया। इस पानी को देखो, जब हवा नहीं चलती तो यह बिल्कुल शांत दिखता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसमें गहराई नहीं है। काव्या ने पानी में अपना चेहरा देखा। उसे पहली बार लगा जैसे वह खुद को सच में देख रही हो। आज मैं तुम्हें एक काम दूंगी, चिड़िया ने कहा। क्या काम? काव्या ने पूछा। आज तुम वह करोगी जिससे तुम सबसे ज्यादा डरती हो। काव्या का दिल घबरा गया।
मैं बहुत चीजों से डरती हूं, उसने कहा। तुम सबसे ज्यादा किससे डरती हो? चिड़िया ने पूछा। काव्या कुछ देर चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैं लोगों के सामने बोलने से डरती हूं। मैं हमेशा चुप रहती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बात की कोई कीमत नहीं है। चिड़िया ने कहा, तो आज तुम बोलोगी? लेकिन कैसे? काव्या ने घबराकर पूछा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज महत्वपूर्ण नहीं है, चिड़िया बोली, तब याद रखना तुम्हारी आवाज तुम्हारी पहचान है। दिन बीतता गया। दोपहर में गांव की कुछ औरतें कुएं के पास इकट्ठा थीं। वे बातें कर रही थीं, हंस रही थीं। काव्या भी वहां पहुंची, लेकिन हमेशा की तरह चुपचाप खड़ी रही। तभी एक औरत ने उसे देखा और कहा, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? पहले की तरह काव्या चुप रह सकती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके अंदर चिड़िया की आवाज गूंज रही थी, तुम्हारी आवाज तुम्हारी पहचान है। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसने बोलना शुरू किया। मैं चुप रहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी बात की कोई कीमत नहीं है, उसने कहा। सभी औरतें उसे हैरानी से देखने लगीं। लेकिन इस बार काव्या रुकी नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि हर इंसान की आवाज महत्वपूर्ण होती है। मेरी भी। यह कहते समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे अंदर से एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। उस रात जब वह नदी के किनारे पहुंची, चिड़िया उसका इंतजार कर रही थी। तुमने आज क्या किया? चिड़िया ने पूछा। काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैंने पहली बार अपने लिए बोला, उसने कहा। चिड़िया की आंखों में चमक आ गई। यही पहला कदम है, उसने कहा। क्या यही रानी बनने की शुरुआत है? काव्या ने पूछा। चिड़िया ने जवाब दिया, रानी बनने का मतलब दूसरों पर राज करना नहीं होता। रानी बनने का मतलब होता है खुद पर विश्वास करना। काव्या ने आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ उसके अंदर कुछ बदल रहा है। डर अभी भी था, लेकिन अब डर के साथ हिम्मत भी थी। उस रात काव्या देर तक सो नहीं पाई। वह बार बार चिड़िया की बातों के बारे में सोच रही थी। रानी बनने का मतलब दूसरों पर राज करना नहीं, खुद पर विश्वास करना होता है। वह अपने कमरे के कोने में बैठी थी। दीवार पर जलता हुआ छोटा सा दीपक हल्की रोशनी दे रहा था। उस रोशनी में उसे अपना साया दिख रहा था। कभी उसे अपना साया भी कमजोर लगता था, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि उसके अंदर सच में कुछ बदल रहा है। अगली सुबह वह फिर नदी के किनारे पहुंची। चिड़िया पहले से वहां थी। तुम बदल रही हो? चिड़िया ने कहा। काव्या ने धीरे से पूछा, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं पूरी तरह मजबूत नहीं हूं। चिड़िया मुस्कुराई। मजबूत बनने में समय लगता है, लेकिन आज तुम्हें एक सच जानना होगा। कौन सा सच? काव्या ने पूछा। चिड़िया ने कहा, तुम हमेशा से रानी थी, बस तुमने खुद को दूसरों की बातों का कैदी बना लिया था। काव्या चुप हो गई। जब तुमने दूसरों की बातों पर विश्वास किया, तब तुमने अपनी ताकत उन्हें दे दी। चिड़िया बोली। और अब? काव्या ने पूछा। अब तुम्हें अपनी ताकत वापस लेनी होगी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। कैसे? काव्या ने पूछा। चिड़िया ने जवाब दिया, आज तुम अपने दिल से एक वादा करोगी। कैसा वादा? चिड़िया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि आज के बाद तुम खुद को कभी कमजोर नहीं कहोगी। काव्या के दिल में हल्की सी घबराहट हुई, क्योंकि सालों से वह खुद को यही कहती आई थी। लेकिन अब वह यह बदलना चाहती थी। उसने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं। यह कहते ही उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, जैसे उसके अंदर कोई सोई हुई शक्ति जाग रही हो। फिर से कहो, चिड़िया ने कहा।
इस बार काव्या ने और मजबूती से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। काव्या ने अपनी आंखें खोलीं। उसे महसूस हुआ वह पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर अब डर कम था और विश्वास ज्यादा। यही तुम्हारी असली ताकत है, चिड़िया ने कहा। क्या अब मैं रानी बन गई हूं? काव्या ने पूछा। चिड़िया मुस्कुराई। तुम हमेशा से रानी थी, उसने कहा। आज तुमने बस उसे पहचान लिया। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू विश्वास के थे। तुमने मेरी मदद क्यों की? काव्या ने पूछा। चिड़िया ने आसमान की ओर देखा। क्योंकि हर औरत के अंदर एक रानी होती है और मेरा काम उसे जगाना है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर चिड़िया ने कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया है। काव्या का दिल धक से रह गया। क्या तुम जा रही हो? उसने पूछा। चिड़िया ने कहा, मैं कभी जाती नहीं। मैं बस वहां से उड़ जाती हूं जहां मेरी जरूरत नहीं रहती। काव्या की आंखें नम हो गईं। क्या मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगी? उसने पूछा। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, जब भी तुम खुद पर विश्वास करोगी, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगी। इतना कहकर चिड़िया आसमान में उड़ गई। काव्या उसे देखती रही, लेकिन इस बार उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब उसे पता था वह कमजोर नहीं है, वह टूटी हुई नहीं है, वह एक रानी है। और इस बार उसे कोई भी यह भूलने पर मजबूर नहीं कर सकता था।